बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। अन्याय, घोर अन्याय। छोटी छोटी फूल सी बच्चियां अब निशाने पर हैं। उनकी मासूमियत हवस के पैरों तले कुचली जा रही है। शर्म आनी चाहिए। सेव द गर्ल्स चाइल्ड का नारा देने वाली हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देश का हर सूबा हर पल किसी न किसी शर्मनाक वारदात का गवाह बन रहा है। और एक बार फिर ताज नगरी आगरा चीखी है। बच्ची का मर्डर कर दिया। और हुआ क्या साहब, इन्होंने बच्ची मेरे को बताई है। बच्चा ढूंढा मचाया जो बच्ची तो माँ मरी हुई पड़ी है यहीं पास में। दर्द आखिर चीज क्या है, शायद इस गमगीन शख्स से ज्यादा फिलहाल कोई बयां कर नहीं सकता। दिल भर कर रोना चाहता तो है मगर खुद को संभाला है। गुस्सा इतना है कि सब कुछ तहस नहस कर दे। लेकिन क्या किया जाए, अगर खुद डगमगा गया तो फिर इस मायूस परिवार का क्या होगा जिसकी जिम्मेदारी इस शख्स के कंधों पर है। नजदीक ही बैठी इसकी बीवी बदहवास है, रिश्तेदार गमजदा है, पूरा गांव शर्मसार है। जी हाँ, शायद सुनकर और देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी जब इस बदहवासी की हकीकत से वाकिफ होंगे। दरअसल दर्द से दो चार होते ये बुजुर्ग दंपति मजलूम माँ बाप भी है। एक 9 साल की बच्ची के माता पिता पूजा, वही 9 साल की गुड़िया जो अब एक तस्वीर के तौर पर याद बनकर हमेशा इन्हें रुलाती रहेगी। इनकी 9 साल की गुड़िया नहीं रही। गांव के ही एक शख्स ने शैतानियत की हर हद पार करते हुए बच्ची की हत्या कर दी। सुनिए एक बेबस बाप की जुबानी। मेरी बच्ची का मर्डर कर दिया साहब। अब ये मेरे को बताओ तो फिर क्या है। बच्ची मेरी फंक्शन में थी, जहाँ मेरे पड़ोस में लगन सगाई आई उसमें पड़ोस में तो बच्चे जाते आते रहते हैं। बच्ची का मर्डर कर दिया। और हुआ क्या साहब, मैं तो 8 बजे वहां से आगरे पे ड्यूटी पे थे साहब। जब मैंने देखा मेरी बच्ची का है, मेरी बच्चा ढूंढा रहा मचाया जो बच्ची तो माँ मरी हुई पड़ी है यहीं पास में। बच्चे बता रहे अब तो संगे जो उसको मारूंगा मैं। बच्चों को पूछो उनको क्या बताया कि चिंटू ना मेरे को बताया चिंटू देगा, चिंटू भैया ले गया है तुम्हारी बच्ची को। और हमसे कहेगा तुम बताना। इंसानियत की हर हद तोड़ता ये शर्मनाक मामला आगरा के थाना अछनेरा का है। 9 साल की गुड़िया पड़ोस में हो रहे एक सगाई के जश्न में शरीक होने गई थी। शाम का वक्त था, परिवार बेफिक्र था कि बच्ची गांव में ही तो है। किस बात का डर, मगर गलतफहमी थी क्योंकि इलाके का ही तकरीबन 25-26 साल का चिंटू वहशी बनकर वहां मौजूद था। लड़की पर नजर पड़ी तो बहला फुसलाकर एक मकान की छत पर ले गया। बच्ची के साथ मनमानी शुरू कर दी। मासूम समझ गई, विरोध किया तो फिर चिंटू बौखला गया। शैतान चिंटू ने बच्ची की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। बच्ची घर नहीं पहुंची, तलाश शुरू हुई और जब तलाश खत्म हुई तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के आला अधिकारी पूरे दल बल के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। एक 9 वर्षीय बच्ची को उसका पड़ोसी, जिसकी उम्र करीब 25 से 27 साल के बीच में है, वो बहला फुसला करके ले गया और जाकर जहाँ पर भैंसें बांधी जाती हैं वहाँ पर उससे दुष्कर्म का प्रयास किया और उसी प्रयास के क्रम में लड़की के विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी है। निश्चित रूप से बहुत दुखद मामला है और इसको लेकर के गांव के लोगों में भी बहुत आक्रोश है। जिलाधिकारी साहब और हम लोग मौके पर हैं। अभी आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। गांव वाले गुस्से में हैं। बच्ची के पड़ोसी चिंटू की एक नापाक करतूत ने सबको सर शर्म से झुकाने के लिए मजबूर कर दिया है।
आरोपी वारदात अंजाम देकर फरार है। बच्ची का परिवार बेसुध है। लाडली की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। पुलिस मौके से सुराग और सबूत खंगाल रही है। साथ ही मासूम का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर फिर भी हमारा एक सवाल, आखिर शैतानों का ज़मीर कब जागेगा और इंसानियत दागदार नहीं होगी। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। वो शादीशुदा थी, साथ ही घर की छोटी बहू भी, लेकिन हर वक्त खौफ के साए में जी रही थी, क्योंकि पति का बड़ा भाई उस पर बुरी नजर रखता था। और एक दिन शैतान ने रिश्तों की हदें तोड़नी चाहिए, जिसकी कीमत महिला को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। तड़पती बिलखती महिलाएं खुद को संभाल नहीं पा रही। हर किसी की आंखों से बस दर्द के आंसू छलक रहे हैं। बेकाबू हो चुकी ये लड़की, जिसे खुद का जरा भी होश नहीं, बस बिलख रही है। छाती पीट पीट कर अपना गम बयां कर रही है। अब जरा इस तस्वीर पर मुख्तसर एक नजर दौड़ाई। तस्वीर गुलशन की है, जो आज तस्वीर तक सिमट कर रह गई है। जी हां, आज गुलशन है तो जरूर, मगर जिंदा नहीं। चादर से ढका शव गुलशन का ही है, जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरा शरीर खून से लथपथ है। जमीन पर बिखरा लहू और आलाए कत्ल उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा है कि कैसे घर की छोटी बहू गुलशन का कत्ल कर दिया गया। सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि गुलशन ने अपनी इज्जत बचाने की कीमत जिंदगी से चुकाई है। गुलशन का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पति का बड़ा भाई यानी अमन खान है, जिसने अपनी नापाक करतूतों पर पर्दा डालने के लिए कुल्हाड़ी से कई वार कर गुलशन की हत्या कर दी। रोटी न दे मैं उन्हें मैं रोटी न दे मैं इसे छोड़ दे, मुझसे वो कर, इससे मोहब्बत मत करा, मुझसे कर, जो के मैं मरता हूँ। रिश्तों की बखिया उधेड़ती ये वारदात बुलंदशहर के थाना पहासू से ताल्लुक रखती है। घर की छोटी बहू गुलशन अपने पति के बड़े भाई की देखभाल करती थी। सोचती थी कि बड़ा भाई रिश्तों की मर्यादा समझता है। गुलशन भी क्या करती, हालात से मजबूर थी। अमन खान की 2 शादियां होने के बावजूद भी उसकी गंदी करतूतों की वजह से दोनों बीवियों ने अमन को तलाक दे दिया। लिहाजा शैतान अमन की देखभाल की जिम्मेदारी छोटी बहू गुलशन को निभानी पड़ी। लेकिन मन ही मन शैतान अमन गुलशन पर गंदी नजर रखता था, गुलशन पर अवैध संबंध का दबाव बनाता। और एक दिन शैतान ने गुलशन को अकेला पाकर असमत रौंदनी चाहिए, लेकिन गुलशन ने हैवान अमन का विरोध किया, जिसका खामियाजा अमन को अपनी जान देकर चुकाना पड़ गया। लेडी है, गुलशन नाम है उसका, उम्र उसकी लगभग 45 वर्ष थी। इसका जेठ है अमन खान, उसके द्वारा कुल्हाड़ी से इसके सिर पर मारकर इसकी हत्या कर दी गई है। और अभी तक मुलजिम पकड़ा नहीं गया है। बताया जाता है कि ये इससे जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता था, जिसका इस मृतका के द्वारा विरोध किया गया था, इसके कारण उसकी हत्या की गई थी। मुलजिम अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वारदात की इत्तला मिलते ही घर में मानो तूफान सा आ गया हो। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर आरोपी अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन कातिल अमन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। खबर दिखाने से पहले आपसे एक सवाल, क्या अपना हक मांगना गुनाह है? लाजमी है, जवाब ना ही होगा। लेकिन मेरठ की एक वारदात
इस दावे की पोल खोल रही है, क्योंकि एक शख्स को अपने हक की कीमत चुकानी पड़ी है, वो भी अपने भाई की मौत से। मेरठ शहर फिर सुर्खियां बटोर रहा है, फिर मेरठ पुलिस हलकान है, फिर मेरठ शहर दहला है, फिर कानून व्यवस्था धता बताते हुए वारदात अंजाम दी गई है, क्योंकि फिर एक निर्दोष ने अपनी जिंदगी गंवाई है। थाने में मौजूद पुलिस की चहलकदमी इस दलील को और भी पुख्ता कर रही है। जिस वैगनार के इर्द गिर्द पुलिस हलकान हालत में नजर आ रही है, वो किसी के भी दिल को फना कर सकती है। अब जरा अंदर की हालत पर गौर करिए। एक युवक अर्धनग्न स्थिति में बैठा हुआ है, जिस्म में 3 गोली लगी है, शरीर से खून पानी बनकर बह रहा है। अफसोस, टिंकू अब इस जहान का हिस्सा नहीं रहा। टिंकू मौत की आगोश में समा चुका है। टिंकू की हत्या करने वाले इलाके के 2 दबंग अजीत और अमित, जिन्होंने गोली मारकर अपनी कसक पूरी कर ली। मुझसे रंजिश रखता था, कई बार मुझे धमकी दे चुका था। मैंने इसके फैक्स भी करे थे डीजीपी लखनऊ, राज्य आयुक्त, सूचना आयुक्त लखनऊ, एसएसपी मेरठ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात में हम सोए हुए थे करीब फासले से, दोनों भाई। जैसे मैं टॉयलेट करने के लिए उठा तो वे आए, उन्होंने आके एकदम गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें कि मेरे भाई को गोली लगी। मेरठ का थाना जानी गांव टिमकिया का रहने वाला टिंकू अपने बड़े भाई रविंद्र के साथ सो रहा था। तारीख 25 अप्रैल 2013, रात का वक्त, तकरीबन 11:30 बजे। घर के बाहर मौत की दस्तक, दनादन गोलियां चली, और जब रविंद्र ने होश संभाला तो अपने भाई टिंकू को जख्मी हालत में पाया। बाइक सवार बदमाश फरार हो चुके थे। दरअसल रविंद्र ने अपने गांव के सरकारी गल्ला चलाने वाले अजीत और अमित के खिलाफ आरटीआई दाखिल की थी, क्योंकि बहुत महीनों से अजीत राशन नहीं बांट रहा था। राशन की दुकान जमकर धांधली की जा रही थी। आरटीआई ने भी मामले पर कोताही बरती और कई दिनों बाद इस मामले पर संज्ञान लिया। लेकिन इसके बाद अजीत ने रविंद्र को जान से मारने की धमकी दी। अपनी जान को खतरा देख रविंद्र ने यूपी के डीजीपी को शिकायत पत्र भेजा, लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली और आखिरकार दबंग अजीत और अमित ने रंजिश में निर्दोष टिंकू की हत्या कर दी। बीती रात की घटना है ये, और इसमें टिमकिया गांव में एक व्यक्ति की हत्या की गई है, और हत्या के पीछे रंजिश ये बताई जा रही है कि ये व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वो आरटीआई में कुछ सूचनाएं मांगता था, जिससे विपक्षी जो इसमें आज तहरीर दी गई उसमें 2 लोग नामित किए गए एफआईआर में, उससे काफी उनको कष्ट था, तो उन्होंने गोली मार के इसकी हत्या की। इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें एक अभी उसको अरेस्ट कर लिया गया, दूसरे की तलाश की जा रही, जल्दी अरेस्ट कर लेंगे हम लोग, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इस वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी का माहौल है। वारदात की इत्तला पर पुलिस ने फौरन गांव में दस्तक दी, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर को दर्ज कर लिया और कार्रवाई करते हुए अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन अभी भी अजीत फरार है, जिसकी तलाशी में पुलिस सरगर्मी से जुटी है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शामली के शातिर लुटेरे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा है।
कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत